जी वेलकम बैक। प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स जो है वो गुफ्तगू हो रही है और काफ़ी संजीदा गुफ्तगू जो है वो हमारे यहाँ पे चल रही है। और हाजी साहब क्या ये जो मुल्क के अंदर सारा कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पे इस तरह की दहशत गर्दी होती है, जैसे कच्चे के इलाके के अंदर जो है वो 11 अरब और तकरीबन अब तक जो है वो 53 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा चुके हैं वफाक और सूबों की जानब से। अभी जो है अगर ज़रबे अज़्म इस्तेहकाम की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी जो है रिसेंटली अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ISPR की जानब से को 20 अरब रुपए की फौरी मंजूरी दे दी जा रही है। तो सर क्या ये पैसे जो हैं वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल होंगे कि या वो वहाँ पे कोई सड़कें और ब्रिजेस वगैरह बनाने के चक्कर में मद में ही इस्तेमाल होते रहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। मैं पहले एक दो बातों का जो हमारे भाई वकास साहब ने किए हैं उन पे भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आइन और कानून पर अगर हम चलें तो हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब उन लोगों को वापस अफगानिस्तान बुलाया गया, अफगानिस्तान से वापस हमने बुलाया और फंसाया, तो ये बता सकते हैं कि किस पार्लियामेंट से उसकी इजाजत ली, नहीं किस सर, कानून के तहत। हाजी साहब सॉरी, कता कलामी माफ सर, उन्होंने बात कर दी है, अंडर द लाइन बात कर दी है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा प्लानिंग थी या जो चीज़ भी थी, और लेकिन उसमें क्योंकि जो बात ये बात कर रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ जो थी वो वही इसके ऊपर वो जवाबदेह हैं, उन्हीं का काम है, इस पे बात नहीं। जो दूसरी बात है सर उसके ऊपर सर अगर हम डिस्कशन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सर। जी ठीक हो। बाकी जो ना जी ये 20 अरब दहशतगर्दी के खिलाफ ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। नहीं अभी फौरी हुई है सर, फौरी हुई है, ये फौरी हुई है, तो ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर अच्छा। दहशतगर्दी के खिलाफ हम इस्तेमाल करते को कि अगर दहशतगर्दी ना हो तो फिर ये रकम हमारे डेवलपमेंट पे काम आए। लेकिन अब मजबूरी है कि डेवलपमेंट दहशतगर्दी को खत्म करने के बगैर हो नहीं सकती। ठीक तो है। जब तक हम घर से ये टेररिज्म और दहशतगर्दी खत्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम डेवलपमेंट कर ही नहीं सकेंगे। ठीक हो गया। सेट डाउन तो तब होंगे जब ये दहशतगर्दी खत्म कर। तो ये जरूरी काम था जो हुकूमत को फौरी करना भी चाहिए था, वो कर दिया और इंशाल्लाह ताला बड़ा एहसन तरीके से इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा। हमें सिपा सलार जो हमारे हैं उनसे भी पूरी उम्मीद है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब वो भी एक अपराइट आदमी हैं। तो ये बड़ा प्रॉपर इस्तेमाल होगा, दहशतगर्दी के खिलाफ होगा और दहशतगर्दी को कंट्रोल भी कर लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं ठीक है दूसरी सर। जी कंटिन्यू करें। वकास भाई ने बात की कि हम बड़े पसमानदा इलाके हैं यहाँ मुल्क में बहुत सारे। तो एक सूबे में एक हुकूमत है तहरीक इंसाफ की पिछले 12 साल से। जी ठीक है। उस क्या उसमें पसमानदगी किसी तौर बाकी सूबों से कम हुई है? क्या वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है? 590 सर ये सवाल हम इनसे पूछेंगे, हम डेफिनेटली इनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन बात यह है कि सर अभी जो बात हो रही है यहाँ पे कि जी वो दहशतगर्दी के बाद में दिए गए तो ये CTD नहीं बना सके। हाँ ये पॉइंट है, ये आपका वैलिड पॉइंट है। दिए गए तो ये CTD नहीं बना सके, तो फोरेंसिक लैब नहीं बना सके। ठीक है। आप जब आपके पास 12 साल से एक हुकूमत है तो वहां आप मॉडल सेट करें कि हम ये डिफरेंट कर रहे हैं लोगों से, या हमने KPK के लोगों को इतना प्रमोट किया है, KPK के लोगों की जिंदगी इतनी आसान बनाई, तो फिर आगे चले। फिर आइन और कानून की बात मैंने आपको बता दी है कि किसी ने इजाजत नहीं ली पार्लियामेंट से। फिर एक और फैसला था जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानब से आया था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात आप करवाएं। तो 4 सूबों में क्या इन्होंने ये करवाए? नहीं वो तो सर KPK में भी तो फिर जबरदस्ती अदालत के हुक्म पे ही करवाने पड़े थे ना, वो भी तो सर पार्ट्स के अंदर हुए थे। लेकिन पंजाब में तो वो हुक्म भी नहीं माना गया। हाँ पंजाब में तो वो भी नहीं माने गए सर। ठीक हो गया। नहीं माना। तो बात ये है कि जब हम हुकूमत में होते हैं, जब हमारे पास इक़्तिदार होता है, तो हम इधर उधर की बातें सोचते ही नहीं। मैं कहता हूं कि इस वक्त जो हुकूमतें बनी हुई हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, चल रही। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये हमारे जो दोस्त हैं, MNA साहबान हैं, हमारे MPA साहबान हैं, इनकी कोशिश होती थी कि हम पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है ना पुलिस और दूसरी इंतजामी उहदों पर हमारी मर्जी से हों।
तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक पॉलिसी बनाई है और डंके की चोट पे कहा है कि पुलिस की ट्रांसफर और पोस्टिंग हम अपने एमपी और एमएनए के कहने पर नहीं करेंगे, इससे पुलिस की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। नहीं, उसने जब उन्होंने इनका साबित भी दौर था किया, तो उन्होंने साबित भी किया। 3 IC कमीशनों में ठीक हो सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बट साहब अभी जो इस वक्त हमारी सिचुएशन देखते हैं, ख़ासतौर पे मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम देख रहे हैं, तो सर क्या हमारा मुल्क जो है वो धरनों की सियासत के ऊपर, जलसे जुलूसों की सियासत के ऊपर कैसे मुतहम्मल हो सकता है कि वो आपकी सड़कें बंद हों, हमारे मुआशी इशारे इंडिकेटर्स जो आपके साथ आपके बिल्कुल सामने हैं, और बतौर आप सर, आप तो खुद एक कारोबारी शख्सियत हैं, तो आपको अंदाज़ा, हमसे ज़्यादा आपको अंदाज़ा है कि अगर कारोबार बंद हो, सड़कें बंद हों, दुकानें बंद हों, तो मईशत को कितना नुकसान पहुँचता है। जी, इसमें मैं वजाहत करता जाऊं कि हमारी जितनी जिद्दोजहद है, कल की हड़ताल जो है 28 अगस्त की, ये कारोबार बचाने के लिए है, मुईशत बचाने के लिए है। कारोबार बंद करके हड़ताल? जी देखें, हर हफ्ते आप एक दिन छुट्टी करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए कि वो ज़रूरत है। हाँ। इस वक्त ये ज़रूरत है कि ये एक मैसेज दिया जाए, पूरी ताजर बरादरी, पूरी कौम, मजदूर, सबको इकट्ठा किया जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब इसकी पुष्ट पे इकट्ठी हो रही हैं। नो डाउट इसका ऐलान, पार्टी सर जरा बताएंगे? आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इसकी हमायत का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के पेजेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पे सर उन्होंने? जी, उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोगों ने, प्रैक्टिकली आपके साथ नहीं है, ठीक है, नहीं ठीक है, वो उनकी क़यादत ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो इस चीज़ में सारी कौम इकट्ठी है। नून लीग के ताजर तो देखें, नून लीग से भी तल्लुक़ रखने वाले होंगे, पीटीआई से भी तल्लुक़ रखने वाले, सियासी तल्लुक़ात तो सब है। आपने सर स्पेसिफिक, जी मैंने स्पेसिफिक नाम उसका लिया है, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, तो मैं सर तभी मैंने कहा मैं जरा जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जिन ताजरों ने, जिनका खुलेआम तल्लुक़ है पीटीआई से, उन्होंने अपने पेजेस से इसकी हमायत का ऐलान किया है। मैं उनकी बात करूंगा, यानी कि लीडरशिप नहीं है, जी ताजों की लीडरशिप, ताजों की लीडरशिप, ठीक है। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि देखें इस वक्त क्या हुआ, 35% इनकम टैक्स की शरह थी, उसको बढ़ा के 45% कर दिया गया तनख्वाहदार तबके के लिए और ताजरों के लिए। अब देखें कि पहले मुल्क में हालात नहीं है। एक 90% जो हमारे कारोबारी लोग हैं वो तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीने की बचत करने वाले हैं। अगर आप उनसे 45% तक या एक तीसरे हिस्से तक भी उनसे टैक्स ले लेंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? फिर आपने कह दिया जी कि आप विदहोल्डिंग एजेंट भी बने, आपने 23,000 FBR ने मुलाजम रखे हुए हैं, वो जो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे। आप ताजों को कह रहे हैं कि जब आप पेमेंट करें किसी मैन्युफैक्चरर को, इंपोर्टर को, तो आप उसका 5% टैक्स काटें। हाँ, ये आपका पॉइंट अच्छा, फिर उसका हिसाब हमें दें, फिर हर महीने उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करें, और अगर एक दिन टैक्स रिटर्न फाइल होगी तो आपको जुर्माना भी होगा, साल में आपका ऑडिट भी होगा, उसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हायर करेंगे, उसके लिए आप वकील भी रखेंगे, उसके लिए आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट भी हायर करेंगे। खुदा का खौफ करें, आप अपनी नज़ायकी लोगों पे डाल रहे हैं और जुर्माने कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि इस वक्त बिजली की महंगाई की वजह से आम आदमी की कुव्वत ख़रीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, दुकानें खाली पड़ी हैं, लोग अपने बच्चों के लिए जूते और कपड़े लेने के लिए भी इस काबिल नहीं रहे कि वो ले सकें। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जमात इस्लामी इस वक्त अवाम की जंग लड़ रही है, तनख्वाहदार तबके की जंग लड़ रही है, ताजरों की, सनतकारों की और किसानों की। आपके इल्म है, किसानों के लिए सबसे पहले आवाज़ लाहौर में जमात इस्लामी ने उठाई। कहा गया क्लब रोड पे तो कभी हमने किसी को करने नहीं दिया जुलूस, हमने किया। किसान फाउंडेशन वाले सर? जी, किसान बोर्ड हमारे साथ था, किसानों की तंजीमें हमारे साथ थी। वो आप ही की तो हैं, आप ही की तो जमात के बंदे हैं ना सर, जो उसके चेयरमैन। ठीक है ना, हमने किसानों को रिप्रेजेंट किया, हमने बताया भाई आप एक ज़री सूबा है और आपने क्या किया कि शहजादी मोहतरमा ने बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बनाई और ऐसा सत्यानाश किया लोगों का कि पहले जो वज़ीर दाखिला है मौजूदा, उन्होंने इतनी गंदा मंगवा दी अपने चक्करों के अंदर, लोगों ने कमीशन बना दी। उस वक्त तो वो पंजाब के वज़ीर आज़ा थे और उसके साथ जो काकड़ साहब थे हमारे निगरान वज़ीर आज़म थे, ये पूरे इसमें मिले हुए थे। और आज यही लोग तो देखें हुकूमत में है ना, उस वक्त जो निगरान थे वही हुकूमत में है और इनको यही तो तोहफा दिया गया कि आपने फार्म 47 की हुकूमत कायम की है तो आपको इसमें हिस्सा मिलेगा। तो मेरा जो असल पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त मुईशत को बचाने के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। हम लोगों के, बच्चों के मुंह से जो नवाजा छीना जा रहा है
उसके लिए रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और हमारी पुरअमन जिद्दोजहद है, मज़ाहमत है, ये जारी रहेगी। और हमें पता है कि ये 77 साल से इन तमाम पार्टियों ने जो लोगों पे जुल्म किया है, ये इतनी जल्दी इस अपनी लूट मार से बाज नहीं आएंगे। लेकिन हमारी जिद्दोजहद जारी है। और आज देखिए IPPs का कोई नाम नहीं लेता था, आज सिर्फ 20 दिन गुजरे मुआहदा हुए। सर ये तो मानने वाली बात है, और ये लोगों को पता चल रहा है, आपके क्रेडिट पे है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि IPPs की लूट मार क्या है। फिर टीवी पे आगे हुक्मरान तबका, उनके बच्चों ने कहा जी हमारी तो IPP नहीं लेती कैपेसिटी चार्जेस। 3 दिन में पोल खुल गया उनका। तो ये झूठ की हुकूमत, ये झूठ की सियासत को हमने बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। इंशाअल्लाह कल तारीखी हड़ताल होगी। मैं कहता हूँ आप नोट कर लें, 24 घंटे के अंदर आप इसी मीडिया पे आ रहा होगा, तारीखी हड़ताल होगी। आज पूरे पंजाब के अंदर एक ताजर हुकूमत को नहीं मिल रहा जो डिनाई कर दे कि मेरा इस हड़ताल से कोई तल्लुक नहीं है। और नईम साहब से भी सर बातचीत चल रही थी ना आपकी सर देखें, हुकूमत के ठीक है, हुकूमत कुछ प्रेशराइज कर रही है लोगों को, लेकिन उनको अजान करने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा। अच्छा। कि जो ला तरक्की का इज़हार यानी कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बैकडोर चैनल्स आपके ओपन हैं, लेकिन ओपनली बाहर आके कोई बंदा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। नहीं, वो बात नहीं कर रहा। हुकूमत चाह रही है कि कुछ ताजर मिले जो कहें जी हमारा हड़ताल से तल्लुक नहीं है। ठीक है। और कोई एक ताजर भी ऐसा नहीं है जो उनको मिल रहा हो। अभी देखिए आप, पंजाब असम्बली के बाहर एक बैनर लटकाया हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम अब्बास ऑफ शेखपुरा। हाँ। उसकी तरफ से एक लगा हुआ है जी, उनको तो लाहौर से ताजर नहीं मिला, शेखपुरा का होम्योपैथिक बेचारा डॉक्टर को उठा के ला के एक बैनर असम्बली के सामने लगा दी। तो ये इतनी तारीखी हड़ताल होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस आप बैनर की बात कर रहे हैं सर, पिछले 20 साल से तो सर मैं भी देख रहा हूँ, वो एक वहाँ पे एक बुजुर्ग है, वो साइकिल के आगे उन्होंने वो पोस्टर सा लगाया होता है और वो मुसलसल वो हाई कोर्ट के बाहर बैठे बस जी, जिस तरह ना वोट मिल रहे हैं ना इनको अब हमायत मिल रही है ताजों से। अच्छा, अपना अफनान भाई, सर अब तो आपको पीपल्स पार्टी को तो सर हिस्सा बकदर जुस्सा तो मिलना शुरू हो गया पंजाब में, तो अब तो सर आपकी नाराजगियां दूर होगी ना मरीम नवाज शरीफ साहब से? सर हमने कोई हिस्सा नहीं मांगा भाई साहब। अच्छा, तो मैं समझा शायद मैं प्रोग्राम में नहीं, आप भूल ही गए। नहीं सर, किससे हो सकता है सर, कैसे? सर इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा जरा आपको राम तसल्ली से शामिल करूंगा ना सर। जी। तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, काफी चीजें डिस्कस हुई है इस चीज जी के बिल्कुल। देखें, हमारे जो पीटीए की सोच है ना वो वहीं पे खड़ी हुई है, तो APNS से पहले की सोच थी। APS जी आपने जाके उनसे डायलॉग करें, और ये खान साहब बानी PTI भी यही कहते थे कि डायलॉग करें, उनके एम्बेसी खोलें, उनसे बात करें, उनका ऑफिस खोलें। जब ये APNS का वाकया हुआ है तब वो APS का सर, APS का हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल का सर। जी आर्मी पब्लिक, APNS है ना जी, आर्मी पब्लिक स्कूल। जी वो उसी का जी। तो उसके बाद इनको समझ आई है, तो फिर आपने बात की है, तो फिर आपने आगे 1 पेज में आए हैं। अभी भी ये वही बात कर रहे हैं कि आप उनसे डायलॉग करें। ये कहते हैं कि हम लोगों को नहीं लेके आए, तो जेलों से किसको छुड़ाया था? इन्होंने जेलों से लोगों को रिहा करवाया, जिसको बड़ी शहादतें देने के बाद आर्मी ने गिरफ्तार किया था दहशतगर्दों को, उन्हों को छुड़ाया और उन्हीं ने आगे मुनज़्ज़म होके दहशतगर्दी की है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां पे फ्रंटियर पे थोड़ा बहुत, वहां पे जो अपना खैबर पख्तूनख्वा में KPK में शायद आर्मी का थोड़ा सा जो है होल्ड ज्यादा हो गया है, तो ये लोग वहां से शिफ्ट करके, मेरा अपना जाती ख्याल है कि बलोचिस्तान के वहां पे वो दहशतगर्दी करें, क्योंकि दहशतगर्द तो दहशतगर्दी करनी। सर वो तो ये कह रहे हैं सर, वो तो याराने मान तो ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग वहां से निकल के तो सर वो सिंध के कच्चे के इलाके में भी सर वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। लेकिन जहां पे भी खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जहां हम देखे पंजाबी का खून बहुत सख्त है। देखिए, मैं पंजाब में बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होके मैं ये बात कर रहा हूँ कि पंजाबी का खून बहुत सख्त है कि जी वो कह रहे हैं कि आप उनसे डायलॉग करें, तो मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इनको। दूसरी बातें जो है कि जी आपने कहा कि कश्मीर की हमने जंग लड़ी, हमने वहां पे जंग लड़ी, ये आप अगर सर्कमस्टांसेस देखें तो 1962 में सबसे पहले जब इंडिया की और चाइना की जंग लड़ रहे थे, तो चाइना के साथ जो है जो ज्यादा जो ताल्लुकात कायम किए थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने किए थे। वो यूब खान साहब के पास गए और चाइनीज का पैगाम था कि आप सिर्फ वो कवर करें वहां पे। जिसपे उस्ताद दामन की एक बड़ी मशहूर नज़म भी थी ने, कभी चीन जाना है, कभी रूस जाना है, बन के अमेरिकी जासूस जाना है। मैं सर आपको बात सुन लेना, आप देखें उसको डाइवर्ट ना करें। तो वहां पे यूब खान साहब क्योंकि अमेरिका के करीब थे,
जो भी था वहां पे हालात थे, उन्होंने वहां पे उस वक्त अमेरिका ने हमें धोखा दिया और उन्होंने वो जो हमने चांस मिस किया सिर्फ वो कवर था, सिर्फ ट्रकों में बैठना था और श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन वहां पे अयूब खान साहब ये फैसला नहीं ले सके, हालांकि भट्टो साहब उनको समझाते थे। फिर 1965 में भी मैं आपको बता दूं कि जुल्फिकार भट्टो इस को कहते थे कि कंटिन्यू रखें, लेकिन अयूब खान साहब जो है उन्होंने चाइनीज से तब भी हमें मिलाया, जुल्फिकार भट्टो ने मिलाया इनको अयूब खान को और उन्होंने कहा कि आप जंग जारी रखिए, आप ना रशिया के झांसे में आए ना अमेरिका के झांसे में आए। देखिए अमेरिका हमारा अलाई था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रशिया, उन्होंने चाइना के मुखालफत में इंडिया का साथ किया और हमने फिर वो ताशकंद मुआहिदा किया जो हम जहां मैदान में जीते हुए थे, टेबल पे जाके हम हार गए, जहां से इख्तिलाफात पैदा हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद पड़ी। तो हम तो हमेशा आजादी की जंग लड़ते रहे हैं, तो हमें कैसे कह सकते कि हमने नहीं लड़े, हमने तो शातें इसमें दी हैं। बाकी बात रही कि जी धरना होगा वो होगा, बिल्कुल है, पुरअमन करें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बेशक लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन मैं बात हक की करूंगा। ताजर बरादरी ऐसा है जिसको सिर्फ कहा था कि 1200 रुपया टैक्स दे दें आप साल का, 1200 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, ये कभी भी किसी टैक्स में नहीं आते, जो इनसे टैक्स मांगता है उसके खिलाफ हो जाते हैं, उनसे बिल्कुल टैक्स देना चाहिए, इनको भी टैक्स देना चाहिए। 1200 रुपया कौन सी बड़ी रकम थी, हम एज ए बिजनेसमैन भी तो अपने फाइल कराते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ टैक्स फाइल करना क्या है, और वो भी फिक्स टैक्स है, 1200 रुपये का टैक्स, यानी कि 100 रुपये आप 100 रुपये 100 रुपया महीना नहीं दे सकते, और आप ये क्या बात हो रही है? सिर्फ देखें, आप सिर्फ उन लोगों को इसलिए सपोर्ट करें कि आपको सपोर्ट करते हैं, आप पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने वोटों के लिए, अपने सालों को कामयाब करने के लिए ना सोचें। पाकिस्तान इन चीजों के बगैर नहीं चल सकता। बाकी रही टैक्स जिम्मेदार किसान के साथ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा जमात है, हम जगीरदारों के खिलाफ है, बड़े बड़े जगीरों को टैक्स पड़ना चाहिए, उनको टैक्स डालना चाहिए। तो फिर जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को कितना टैक्स पड़ेगा सर साल का? सर जितना आने चाहिए आए, हम नहीं कहते, एक फार्मूला बनाए, बिल्कुल टैक्स पड़ना चाहिए, एक बड़े जिम्मेदार को टैक्स होना चाहिए और टैक्स देना चाहिए, सबके सामने इश्यूज आ जाएंगे कौन कितना टैक्स देते हैं। अब अगर आप ऐसा की बात करें कि तो बानी पीटीआई का 300 कनाल का घर है, सर वो कितना टैक्स दे रहे हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पे तो 10 बंदे के घर का खर्चा लाखों में आ गया आजकल, तो वो कहां से चल रहा है सिस्टम? कभी किसी ने पूछा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हम तो अपने रिटर्न्स भी फाइल। अच्छा चलें सर, मेरे उस क्वेश्चन पे आ जाए ना सर, मेरे उस क्वेश्चन पे आ जाए मेरी बात। जी सर अफनान भाई मेरे उस क्वेश्चन पे आ जाए कि अब ऐलान हो चुका है कि पीपल्स पार्टी के MPs को पंजाब के अंदर उतने ही फंड मिलेगा जितना कि नून लीग के MPs को मिलेगा, या उनको तरक्याती फंड उतना ही मिलेगा जितना कि किसी एक हुकूमती जमात के किसी भी बंदे को मिल रहा है। तो सर अब तो वो सेटिस्फेक्शन है कि कोई नहीं है सर? मैं एक बात नहीं, सेटिस्फेक्शन की बात ही कोई नहीं, हम तो इनसे इक़्तिदार में हिस्सा मांग ही नहीं रहे। बट ठीक है, लड़ाई खत्म होगी, इसका मतलब लड़ाई खत्म होगी सर? लड़ाई खत्म नहीं होगी सर, लड़ाई खत्म नहीं होगी, हम सिर्फ जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जमहूरियत चले, हम तो पीटीआई को भी सपोर्ट किया था, अब वो टेबल पे ना बैठे, डायलॉग ही ना करें कि जमहूरियत में आप बंद गली में लेके जा रहे हैं इंसानों को, आप बंद गली में पीटीआई नून लीग की लड़ाई बंद गली में ले गई जमहूरियत को, और आगे दीवार है। हम तो देखें जमहूरियत में रास्ता निकालना होता है, अगर आप रास्ता कैसे निकलता है कि आप बातचीत करें, डायलॉग करें, कोई बात, अब हो सकता है मेरी गलत हो, आपकी बात मुझे समझ आ जाए, मेरी बात आपको समझ आ जाए, तभी रास्ता निकलेगा ना। ये तो लोग बंद गली में ले गए इंसान को, और ये क्या करना चाह रही है आप देखें कि हम रोज बात क्या कर रहे हैं कि जी बानी पीटीआई की जमानत होगी नहीं होगी, हो गई है, ये चलेगी, वो एजेंसियों में हमारे साथ है, हमारे ठीक हो गया। अफनान भाई आपका पॉइंट आ गया, अफनान भाई आपका पॉइंट आ गया। मुझे अब जरा वकास मान साहब से भी सर मुझे जरा कुछ पूछ लेने दीजिए, कोई उनसे बात कर लेने दीजिए। वकास भाई आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, सारी चीज़ें आपने देखी, आपके बिल्कुल सामने है। जो बात हो रही थी कानून के ऊपर और अमल दरामद की बात, ठीक है, उसका जवाब आपने बहुत अच्छी बात की कि कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, उन्होंने नेगेट किया, हमारे हाजी साहब ने भी नेगेट किया, अफनान भाई ने भी नेगेट किया, हमारे जो वकास भट्ट साहब हैं उन्होंने भी इस बात को नेगेट कर दिया। ठीक है सर, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। दूसरी बात अब सर ये है कि अभी इस वक्त जो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा तहर साहब ने, मैंने उनको वहीं पे कहा मैं कि हम इसको बाद में लेके आएंगे। सर वो ये है कि आपने पिछले तकरीबन 12 साल में आपने अभी तक सर एक सूबे को एक रोल मॉडल नहीं बना सके। अब सर काइंडली ये मत कह दीजिएगा कि पिछले 1 साल से वफाक ने हमारा पैसा नहीं दिया। सर काइंडली उसको हटा के, उससे अगर ये 12 साल है तो पिछले 11 साल में सर मुझे बताएं कि हुकूमत
जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने एक सूबे को रोल मॉडल किस तरह का बना दिया है, तालीम के मामले में, सेहत के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून के मामले में, रूल ऑफ लॉ के मामले में, यानी कि हर किस्म के मामलात में। सर काइंडली ज़रा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँ इससे पहले। मैंने किसी जमात का नाम नहीं लिया अपनी गुफ्तगू में अभी तक, लेकिन जो सच्चाई है ना वो ये है कि पाकिस्तान का कोई टॉक शो उठा लें, कोई वीलॉग उठा लें, कोई खबर उठा लें, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो सकती। इससे पहले नवाज शरीफ के बारे में भी यही कहा जाता था, उसके बगैर भी कोई डिस्कशन नहीं होती थी। सर आज की मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने 4 दफा हुकूमत की थी कि ये मरकज में, पीपल्स नून लीग 4थी दफा कर रही है। ऑब्वियसली वो बात बिल्कुल है। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि उनके बगैर कोई आपकी खबर, कोई टॉक शो, कोई वीलॉग नहीं होता, कम अज कम जो मैं देखता हूँ। आप KPK की बात कर रहे हैं। मैं वो शख्स हूँ कि जो सीधी बात करना और सुनना भी चाहता हूँ। हमसे ज़रूर गलतियाँ हुई हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो जनाब जो आपको बुनियादी जगह पे लेके आना चाहता था ना, वो ये है कि पाकिस्तान में अगर हमने मूव फॉरवर्ड करना है 76 सालों के बाद, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है पाकिस्तान का नाम ही ना ले, वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। आई मीन दे डोंट वांट टू इवन डिस्कस अस। सर नहीं, ये वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो पॉलिटिकल डिस्कशन होती है। सर मैं उनके बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर बैठता हूँ, टॉक शोज के अंदर बैठता हूँ। ये जो बात हो रही है, ये जो अभी आपने बात की है, उनको कोट किया आपने, मोदी को अगर आप कोट कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन थी उसकी, और वो मुस्तकिल अपने जलसों के अंदर ये गुफ्तगू करता है। लेकिन जब वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के या कहीं पे कुछ जो जिधर जब डिस्कशन हो रही थी, इस किस्म की कोई भी एक शऊर शख्स जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर रहा होता, माँ सिवाय अपने वर्कर्स को उनका खून तड़पाने के लिए, उनको गरमाने के लिए ये गुफ्तगू कर रहा होता। सर दुरानी साहब मुझे बात करने दें। देखिए पता क्या है, हम लोग ना सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू से थोड़ा बाहर निकलें। सर हमने तो कोई जज्बाती गुफ्तगू की नहीं आज के प्रोग्राम में। आप मेरे साथ आर्गुमेंट शुरू हो गए। मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। मैं जनाबे वाला ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंडिया हमारा मतलब बहुत जगहों पे उसने हमारी हमेशा मुखालफत की है, और वो हमारे उसके साथ जो है वो ताल्लुकात ठीक नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं, ऑब्वियसली कश्मीर का सबसे बड़ा इशू है। एग्रीड। मैं जनाबे वाला ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है ना, वो 200 बिलियन की इंडस्ट्री है, $200 बिलियन की। एग्रीड। आपकी कितने की है? आपकी कितने की है? इंडिया के जो है वो रिजर्व इस वक्त कितने हैं और आपके कितने हैं जनाबे वाला? ये जो सर जरा शॉर्ट कीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है, मुझे बार बार कहा जा रहा है वक्त कम है। सर जरा काइंडली जरा शॉर्ट कीजिएगा। अच्छा सर, मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा। नीरजक रिएक्शन से कुछ नहीं होगा कि फलाने ने ये कर लिया, ये एक्शन ले लिया, फलाने ने ये नोटिस ले लिया। आइन के ऊपर अगर हम आइन को मानते हैं तो आइन के ऊपर उसकी ट्रू लेटर और स्पिरिट में अमल करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मूव फॉरवर्ड कर जाए, अदरवाइज देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। जी नाज़रीन, आपने मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, बातें करने को बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हाजी ताहर साहब आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वकास भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग धरना एंड जुलूस। इसके साथ अपना अफनान भाई उन्होंने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वकास अमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात ने इन सब की गुफ्तगू सुनी। वो पंजाबी में कहते हैं कि 100 गज़ रस्सा ते सिरे ते गंढ। डायलॉग हमेशा होना चाहिए, डायलॉग के दरवाजे हमेशा खुले रहना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, आपकी फ़िक्र कोई भी हो, आपका एक दूसरी जमात के साथ सियासी जितनी मर्ज़ी आपके साथ मुखालफत हो, लेकिन आप हमेशा जब तक अपना डायलॉग का दरवाज़ा खोल के नहीं बैठेंगे एक दूसरे के लिए, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप तरक्की नहीं करेंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।